Yes, students, good morning all of you. Students, in the previous lecture we have done the ozone. Last lecture जो last lecture में last topic था हमारा ozone. So students, today we are going to start the new topic that is sulfur allotropic form. देखो ऑक्सीजन फैमिली हमारी चल रही थी, अब उसके ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर. सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म, सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म. ठीक है जी. सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म में हमको यहाँ पर बात करनी है. सल्फर दो तरीके के होते हैं, एक अल्फा सल्फर होता है, एक बीटा सल्फर होता है. ठीक है ना. एक अल्फा सल्फर होता है, इसको हम रोम्बिक सल्फर भी कहते हैं, और एक होता है बीटा सल्फर जिसको हम मोनोक्लिनिक भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर. बिलो ये जो अल्फा सल्फर है ये बिलो 369 केल्विन से हमको नीचे मिलता है, बिलो 369 केल्विन, और अबव 369 केल्विन के कौन मिलता है, बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक. ठीक है ना. इसके क्रिस्टल मिलते हैं. और एट 369 बोथ अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर प्रेजेंट. ये दोनों प्रेजेंट होती हैं. दैट्स व्हाई दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन. इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर. इज इट क्लियर? द टेम्परेचर एट विच द मोनोक्लिनिक एंड द रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर बेसिकली बच्चों रोम्बिक सल्फर जो होता है वो येलो कलर होता है. इसका रोम्बिक सल्फर का इसका कलर कैसा होता है, येलो. ठीक है ना, येलो कलर. और वही मोनोक्लिनिक जो होता है वो नीडल शेप्ड होता है. कैसा होता है ये, नीडल शेप्ड और कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टल, कलरलेस क्रिस्टल. ठीक है जी. नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं यहाँ पर. बेसिकली अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें, 1000 टेम्परेचर के अबाउट कर दें, नियर अबाउट 1000 टेम्परेचर, तो हमको सल्फर जो है S2 की फॉर्म में मिलता है. किस फॉर्म में मिलता है, S2 की फॉर्म में. लाइक ऑक्सीजन O2, जैसे कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है उसी तरीके से ये भी पैरामैग्नेटिक होता है. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रिपरेशन. प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात करेंगे. SO2 का स्ट्रक्चर सेम उसी तरीके से होता है जैसे SO3 का होता है, सॉरी O3 का होता है. इस तरीके से सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर होता है, साथ में नेगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव. इधर 4 इलेक्ट्रॉन, इधर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन. सॉरी, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है ना. इस तरीके से इसका होता है. और यहाँ पर ये जो है इनके बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है इस तरीके से, इस तरीके से ये. ठीक है ना. अब सबसे पहले हम बात करते हैं बर्निंग विद सल्फर. सबसे पहले हम कैसे बना लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को. अब यहाँ पर बेसिकली क्योंकि हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो हम क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर लेते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं. नॉर्मली तरीका है जो. ठीक है ना. फिर आता है सल्फाइड को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. सल्फाइड मतलब कि SO3. ठीक है ना. SO3 2 नेगेटिव को हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऐड करते हैं, मतलब कि H+ होगा, और वहाँ पर क्या बन जाता है आपका H2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. दूसरा तरीका क्या है, हम रोस्टिंग कर दें. आप लोगों ने पढ़ा है क्या उसका नाम, जब हम मेटलर्जी करते हैं वहाँ पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होता है. सल्फाइड्स और का यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली हीट कर दें. सल्फाइड्स और को हम क्या करते हैं, बेसिकली हीट कर दें, बर्न कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, बेसिकली SO2 और Fe ऑक्साइड बन जाएंगे ना, इसको Fe2O3 प्लस SO2. तो बेसिकली ऑक्साइड हम ऑक्साइड मिलेगा आयरन का, और साथ में मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज. सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल. इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है. इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर. वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है. ठीक है ना. अगर एयर के अंदर SO2 है, जैसे कि हमारी जो रेन होती है एसिड रेन हो जाती है. ठीक है ना. फर्स्ट रेन जो होती है वो एसिड रेन होती है. कारण क्या है,
एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सल्फरस एसिड। देखो जो SO2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H2SO3, तो इसको कहते हैं सल्फरस एसिड। इज इट क्लियर? तो सल्फरस एसिड होता है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट फॉर्म सोडियम फॉस्फाइड। ये क्या बना लेता है, सोडियम फॉस्फाइड। मतलब कि अगर मैं इसको NaOH में से पास करूँ सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है ना, तो सोडियम SO3, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना, Na2SO3 विद वाटर, तो सोडियम फॉस्फाइड बन जाएगा आपका इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पर, व्हेन इट इज एक्सेस इज पास्ड इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हम यहाँ पर एक्सेस ऑफ, जैसे कि आप लोगों को CO2 वाली रिएक्शन अगर याद हो, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कर देते तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता था, एक्सेस ऑफ CO2 पास कर देते तो वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता था। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एक्सेस ऑफ CO2 पास कर देते हैं, ठीक है ना, वाटर भी होगा यहाँ पर, एक्सेस ऑफ SO2 पास कर देते हैं तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है जी, NaHSO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। व्हेन इट रिएक्ट विद क्लोरीन इट गिव्स सल्फ्राइल क्लोराइड SO2 सल्फ्राइल क्लोराइड SO2Cl2। तो अगर हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, तो हमको क्या देगा ये, SO2Cl2 सल्फ्राइल क्लोराइड कहते हैं इसको। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हेन मॉइस्ट इट बिहेव एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। अगर ये मॉइस्चर फॉर्म में है तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं, देखो Fe2+ है यहाँ पर, ठीक है ना, किसकी तरह काम करेगा, एज अ रेड्यूसिंग एजेंट की तरह। सॉरी Fe3+ है, ठीक है ना, Fe3+ है हमारे पास, इसको हम SO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या देगा हमको, Fe2+। मॉइस्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर वाटर भी होना चाहिए, तो साथ में H2O भी इधर ऐड करेंगे, तो क्या बन गया, Fe3+ से Fe2+ बन जाएगा, साथ में SO4 2 नेगेटिव प्लस H+। इज इट क्लियर? तो बेसिकली ये किसकी तरह काम करेगा, सल्फ्यूरिक सॉरी रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नाउ अब बात करते हैं हम ऑक्सो एसिड्स। किसकी बात करेंगे हम, ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में कौन आता है, पहले आता है H2SO3, ठीक है ना, सल्फरस एसिड। तो सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, S डबल बॉन्ड, सॉरी एक होता है लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड O और दो हो जाएंगे OH। इज इट क्लियर? दो H है तो वो OH के साथ ही मिलेंगे। नेक्स्ट आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर ऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O8। आप इनके नाम भी लिख लेंगे, ठीक है ना, क्या है इसका नाम, पर ऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डायसल्फ्यूरिक एसिड से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए तो इधर होगा OH, नीचे डबल बॉन्ड O, अब देखो ऐसे यहाँ पर भी S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। अब आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, OH का डिफरेंस है, तो यहाँ से क्या होगा, एक O ये रहा और इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है 8 है, तो बेसिकली दोनों में से एक एक H निकल जाएगा और उनकी ऑक्सीजन आकर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। देखो जैसे ये एक OH बचा है ना, तो इसका OH इसका OH, इन दोनों में से HH निकल जाएगा और ऑक्सीजन ऐसे पर ऑक्साइड लिंकेज बना लेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर ऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आता है आपका जो है बेसिकली H2S2O7 इसका नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है ओलियम, ठीक है ना, ओलियम कहते हैं इसको हम। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ही हम बनाएंगे इसको भी, OH डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर लिंकेज एक ऑक्सीजन की बन जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, पहले बोर्ड रब कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रिपरेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की।
चलिए ऑक्सो एसिड की यहाँ पर हमको बात करनी है, सॉरी मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करनी है, मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर की बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की करनी है बात यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, सबसे पहले जनरेशन ऑफ SO2। देखो यहाँ पर आप मेरी बात को पहले ध्यान से समझेंगे, फिर मैं उसको बोर्ड पे लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SO2 को प्रोड्यूस करेंगे। अभी हमने SO2 ऊपर बनाना सीखा है, सल्फर को डायरेक्ट बर्न कर दें ऑक्सीजन की प्रेस में, या FeS का यहाँ पर FeS2 का रोस्टिंग कर दें, ठीक है ना। या फिर उसके बाद क्या करेंगे, SO2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, SO3 में। पहले SO2 बनाएंगे, फिर SO2 को SO3 में कन्वर्ट करेंगे। SO3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके V2O5 के साथ, तो सोडियम ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। फिर SO3 को किस में कन्वर्ट करना है, H2SO4 में, टू गिव ओलियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, SO3 को हम H2SO4 के अंदर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ओलियम बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, सपोज मैंने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, सल्फर डाइऑक्साइड बना। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को मैं किसके साथ रिएक्ट करूँगा, ऑक्सीजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को किसके अंदर ऐड करेंगे, H2SO4 के अंदर, क्या बन जाएगा आपका H2S2O7, जिसको हम क्या कहते हैं, ओलियम। इज इट क्लियर। अब हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो ओलियम के अंदर मैं वाटर ऐड करूँगा, डाइल्यूट करूँगा, तो मेरे को 2 मोलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हमको, मैं आपको बता देता हूँ, H2S2O7, इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो हमको 2 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ कलरलेस डेंसी ऑयली लिक्विड। ऑयली मतलब कि जैसे तेल होता है ना, ऑयल होता है, उसी टाइप से ये भी ऑयली होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। पानी के अंदर इसको डिजोल्व करते हैं तो हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। हैंस केयर मस्ट बी टेकन वाइल ड्यूरिंग द डाइल्यूटिंग द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूटेड करते हैं तो कैसे करते हैं, पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, उसको स्टिर करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसकी लो वोलेटिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के अंदर एकदम से घुल जाता है, एंड एबिलिटी टू एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इसका आयनाइज होने का तरीका यहाँ पर देख लेते हैं, कैसे आयनाइज होता है। H2SO4 को पानी के अंदर ऐड करते हैं तो क्या बनाता है ये, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, एक H प्लस निकाला तो डिसोसिएट हुआ, आयनाइज हुआ, तो इसका यहाँ पर Ka की, क्योंकि एसिड है तो Ka की वैल्यू होगी, और Ka की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, लगभग बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10 है, वेरी लार्ज, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज है, लिख लेते हैं यहाँ पर वेरी लार्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को जो HSO4 नेगेटिव है, HSO4 नेगेटिव, वो H2O के अंदर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके K की डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे तो कितनी आएगी, इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये तो इसके कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, ये K1 है और ये Ka2 है, तो Ka1 जो है बहुत बड़ा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, द लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka मीन्स लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka1, इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट H2SO4 इज लार्जली डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड HSO4 नेगेटिव। मतलब कि फर्स्ट रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा एफिनिटी है उसकी होने की, मतलब कि ये बहुत इजीली रिएक्शन हो जाती है, फटाफट से H प्लस और HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। द एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट सल्फेट्स एंड एसिड सल्फेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी इट कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मैनी वोलेटाइल एसिड लाइक HBr फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमको जैसे कि HBr बनाने में काम आता है इसका, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करा हमने, MX के साथ रिएक्ट कराया, किसको, H2SO4। कैसे बनाते हैं, इनके मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MSO4 प्लस HX। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर Br होता तो HBr बन जाता, Cl होगा तो HCl बन जाएगा, ठीक है ना। जनरली हम HBr बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आप लोगों ने ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, जिसके अंदर हम डिहाइड्रेट भी कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, वाटर निकालने का एक तरीका होता है। हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वो थोड़ा सा कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो है, लेकिन कम होता है। देखो जैसे कि Cu को मैं कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कराता हूँ
तो क्या बनेगा CuSO4 प्लस H2, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, सॉरी प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको यहाँ पर रिएक्शन मिलेगी। नेक्स्ट वन इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर मैं सल्फर को रिएक्ट कराता हूँ, कॉन्क H2SO4 को मैं किसके साथ रिएक्ट कराता हूँ, सल्फर के साथ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर SO2 और H2O मिल जाएगा। इस तरीके से हमको यहाँ पर रिएक्शन मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं कार्बन के साथ रिएक्ट कराता हूँ कॉन्क H2SO4 को, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर बेसिकली बच्चों CO2 SO2 प्लस H2O। इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होगी। इज इट क्लियर? सो आई होप बच्चों आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं सल्फर। बेसिकली ग्रुप 16 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलना होगा। टॉपिक जो है ग्रुप 17 के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।